नमस्कार दोस्तों, राजस्थानी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टेनोग्राफर के एक और नए टॉपिक जिसका नाम है डेली साइंस के अंतर्गत तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में ज़रा थोड़ी सी बात करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक आता है तत्व। तत्व क्या है? देखो, साइंस में तत्व, यौगिक, मिश्रण इनका बहुत बड़ा उपयोग है। तो तत्व के बारे में अगर थोड़ी सी हम बात करें तो वो पदार्थ जो एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा विभिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता है। ये देखो, ये मेन बात है तत्व की, ये नाभिकीय आवेश समान होता है, एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। इसको अलग अलग विभिन्न रासायनिक विधि या भौतिक विधि द्वारा अलग गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब अपन तत्वों के उदाहरण की बात करते हैं कि कौन कौन से क्या तत्व हैं। जैसे अपन ने पढ़ा है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आदि सब क्या है, ये तत्व है। अब तत्व है तो तत्वों को किन तत्वों को कैसे विभाजित किया जाए? तो तत्व है एक तो धातु और अधातु। तत्वों को दो भागों में अपन ने डिवाइड कर दिया, एक तो है धातु और एक है अधातु। हाँ, तो अब हम धातु और अधातु के बारे में एक डिफरेंस पता करते हैं। क्या है? धातु होती है विद्युत की सुचालक होती है, उसमें से विद्युत प्रवाहित हो सकती है। ऊष्मा की भी वो सुचालक होती है। और दूसरी बात यह है कि ठोस अवस्था में आघात वर्धनीय और तन्य होती है। अब सबसे पहले ये तो सुचालक हो गई विद्युत की और ऊष्मा की, और क्या होती है? आघात वर्धनीय होती है, तन्य होती है, ठोस होती है। और इसके उदाहरण देखें तो लोहा है, तांबा है। अब दूसरी तरफ अपन अधातु के बारे में बात करते हैं। तो अधातु क्या होती है? ये विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। इसको विद्युत रोधी भी कह सकते हैं। और ये ऊष्मा की भी क्या होती है? कुचालक होती है। इसमें से ऊष्मा ट्रांसफर नहीं कर सकती। दूसरी बात इसकी है कि भुरभुरी और आघात करने पर चूर चूर हो जाती है। दैट मीन्स कि इसको अगर आघात करेंगे, चोट पहुंचाएंगे तो ये चूर चूर हो जाएगी। केवल ऐसा इसकी ठोस अवस्था में होता है। अधातु की जो ठोस अवस्था है उसमें से ये केस होता है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? एक है फास्फोरस और एक है गंधक। तो ये है धातु और अधातु में डिफरेंस। अगर हम भौतिक अवस्था के आधार पर तत्वों के प्रकार के बारे में बात करें तो ये है ठोस तत्व, द्रव्य तत्व और गैस तत्व। गैस तत्व, ठोस तत्व और द्रव्य तत्व। अब इनमें क्या क्या इनके उदाहरण है और क्या क्या इसकी विशेषताएं। अब ठोस तत्व, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये क्या है? ठोस मतलब ठोस अवस्था में ये पाए जाते हैं। अब ये क्या है? सर्वाधिक तत्व इसी अवस्था में पाए गए हैं। अब जैसे अपन ले तो लोहा है, सोना है, तांबा है और कार्बन है। ये सभी ठोस तत्व हैं, तत्व में ठोस कैटेगरी के। अब द्रव्य तत्वों में अगर अपन ले तो पारा है, ब्रोमीन है, ये सब द्रव्य तत्वों के अंतर्गत आते हैं। अब गैस स्टेज में कौन कौन से तत्व हैं? जैसे तत्वों में देखें तो गैस तत्वों में तो हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन है ना। तो अब सबसे बड़ी बात ये पूछा जाता है, पारा जो तत्व है ना, ये क्या है? ये द्रव्य अवस्था में रहता है ना। ये सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब वर्तमान समय में कितने 118 तत्वों को डिस्कवर कर लिया गया है, उनकी खोज की जा सकती है, उन्हें पहचाना जा चुका है। अब इसमें 118 में से 94 ऐसे जो सीधे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वो प्राकृतिक है। अब जो बचे हुए शेष 24 हैं उनको प्रयोगशाला में निर्मित किया गया है, उन्हें प्रयोग द्वारा बनाया गया है। अब हम एक और दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है यौगिक। अब यौगिक तत्वों के बाद जब अगर हम बात करते हैं तो यौगिक की बात आती है। तो यौगिक क्या है? तो यौगिक है दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात, ध्यान रखिएगा, निश्चित अनुपात में मिलने से जो रासायनिक जो संयोग होता है उससे जो बने पदार्थ हैं उनको अपन यौगिक कहते हैं। अब क्या क्या इसमें बात ध्यान रखने वाली है कि देखो, एक तो दो या दो से अधिक तत्व हो गए अपने, निश्चित अनुपात।
क्या ध्यान में रखना है, एक तो निश्चित अनुपात में मिलते हैं और रासायनिक इनमें संयोग होता है। अब दूसरी बात अगर इसमें देखेंगे तो रासायनिक विधि द्वारा भिन्न गुणों वाले अवयवों में इसको विभक्त किया जा सकता है। तत्वों को अपन विभक्त नहीं कर सकते क्योंकि ये दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से बना है, इसलिए इसको रासायनिक विधि द्वारा दो अवयवों या दो तत्वों को या किसी भी दो अवयवों में विभक्त किया जा सकता है। अब इसका क्या उदाहरण है, अब जैसे अपन लेते हैं जल, जल का सूत्र है H2O। अब H2O में जैसे दिख रहा है अपन को H, हाइड्रोजन में 2 और ऑक्सीजन में 1, तो हाइड्रोजन के कितने 2 और ऑक्सीजन का कितना है 1, तो क्या अनुपात हो गया 2:1। 2:1 में ये मिलकर बने हुए। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है जो यौगिक को रिलेट करती है कि भौतिक और रासायनिक गुण, इसके यौगिक के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो इसके जो बने हुए अवयवी तत्व जिनसे मिलकर ये बना है उनके जो गुण हैं वो इसके गुण से भिन्न हो सकते हैं, भिन्न होते हैं। भाई जो हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन का जो पर्टिकुलर खुद का जो गुण है ना वो जल के गुण से भिन्न है। तो क्या है, भौतिक और रासायनिक गुण अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। ये बात बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखनी है, ये इसका मेन टॉपिक है कि भाई इसके जो पदार्थ जो बने हैं, जैसे 2 से मिक्सचर से 2 का ये जोड़ा हुआ है, 2 से मिला है ये योग से, तो इसके जो खुद के गुणधर्म है ना वो इसके यौगिक जो इसका कंपाउंड बना है जल उससे अलग अलग होंगे। तो ये हमने बात की तत्व और यौगिक के बारे में। अगर आपको ये टॉपिक सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में और भी हर एक टॉपिक की एक क्लास अपन डाल देंगे। धन्यवाद।